गुरुदेव आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। नदवी रात दिनांक 26 जुलाई 2025 का दिन नंगला बिलकुआ तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान से गुरु महाराज का संदेश बच्चन का प्रथम भाग हमारे मिराज जी इस समय सुनाने के लिए तैयार हैं। आप सुनेंगे। फोटो वीडियो बन रही है, सब संग थी, सब वीडियो बन रही है। मालिक के नाम को आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहन जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। होने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएंगे? जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। माँ बहनों की रक्षा कौन करेंगे? जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएंगे? जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएंगे? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलें जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पितातुल बुजुर्गों, दूर दराज से चल करके आए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, आप सभी को हमारा हाथ जोड़ के जय गुरुदेव सादर प्रणाम। देखो प्रेमियों, जो आज ये मालिक की चर्चा होने जा रही है, ये ऐसे ही नहीं मिलती है प्रेमियों। महात्माओं ने कहा कि सुत दारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ। स्त्री बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी, ये तो पापी से पापी के यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन भगवान की चर्चा, मालिक की चर्चा और महापुरुषों के दर्शन, महात्माओं के वचन किसी किसी भाग्यशाली भाई बहन को मिलते हैं। अब देखो, देखा नहीं आपने त्रेता के अंदर रावण के पास यानी कितना धन वैभव, कितने यानी पुत्र पोते नाती बेटा थे, जिन्होंने काल पाटी से बांध रखा था। भय माता उनके पीसना पीसती थी और 33 करोड़ देवता जेल में डाल रखे थे। सारे वैभव थे, लेकिन अंत में क्या हुआ, यानी उनका चरित्र ठीक नहीं था, उनका रहन सहन ठीक नहीं था। तो हम तुम्हें क्या कहते हैं कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और रावण के घर दियो ना सर्वनाश हो गया। क्यों हो गया? कि उनका यानी रहन सहन खान पान ठीक नहीं था। इसलिए हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि सबसे पहले स्वामी महाराज का यही है कि आपको ये मनुष्य शरीर मिला है, भगवान ने दया करके मानव तन आप हमको दिया है। यानी बहुत योनियां भुगतने के बाद आप देखते हैं कितने संसार में योनि है और कितने कितने कब सभी योनियों में है। दया करके ये मनुष्य शरीर मानव मालिक ने हम आपको इसलिए दिया कि आप यानी शाकाहारी रहें और यानी किसी जीव जंतु की हिंसा ना करें और कोई ऐसा बुद्धि नाशक नशा ना करें जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। मनुष्य शरीर यानी ये मालिक ने इसलिए दिया है कि जो इस मानव मंदिर में जो उस परम पिता परमात्मा, उस भगवान की आत्मा जीवात्मा बैठी हुई है,
उसको जगा करके जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में यानी भगवान से मिला दो। भगवान से मिलाने के लिए मनुष्य शरीर दिया है प्रेमियों, माता बहन देवियों। ये ऐसे नहीं दिया कि आहार निद्रा भैचो मैथुनम यानी पेट भरना और बच्चे पैदा करना और मकान बनाना, धन संग्रह करना और आराम से सो जाना, फिर जगाना, फिर यानी खेती बाड़ी का काम किया और फिर यानी इसी झंझट में लग गए। ये तो विशेष काम के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर आप हमको दिया है, ऐसे नहीं दिया। यानी जिन कामों को हम मनुष्य शरीर पाकर के भाई बहनों, हम आप जिन कामों को संसार में कर रहे हैं उन कामों को तो जानवर पक्षी भी कर रहे हैं। यानी जानवर पक्षी भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी अपने बच्चों को दूर दूर से दाना ला करके चुगा देते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। छोटी छोटी बया चिड़िया होती है जंगल में, आपने देखी होंगी, पेड़ के ऊपर कितना सुंदर घोंसला बनाती है, अंदर बच्चा पैदा करने के लिए अलग पोर्शन, बाहर रहने के लिए अलग, वो भी यानी बच्चे पैदा करती है और दूर दूर से दाना लाती है और बच्चों की परवरिश करती है। और अंत में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मोह ममता छोड़ देती है, बच्चे कहीं चले जाते हैं, माँ बाप कहीं चले जाते हैं, लेकिन हम आप तो अंत समय तक मोह ममता को नहीं छोड़ते। तो महात्मा कह रहे हैं कि जिन कामों को जानवर पक्षी कर रहे हैं उन्हीं कामों को अगर आप मनुष्य शरीर पाकर करें तो जानवर पक्षी और मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं है। ऐसा ही जानवर है, ऐसा ही पक्षी है, ऐसा ही मनुष्य है। भाई मनुष्य शरीर तो विशेष काम के लिए मालिक ने दिया। विशेष काम क्या है? अभी देखो यहाँ मालिक की चर्चा चल रही है, अचानक हमारे शरीर का समय पूरा हो जाए और हमारी जीवात्मा निकल जाए, धड़ाम से हम कुर्सी से नीचे गिर पड़े, तो 5 मिनट पहले आप बड़े प्यार से मालिक की चर्चा सुन रहे थे और बड़ा यानी प्यार कर रहे थे कि चलो बाहर से आए हैं, लेकिन 5 मिनट बाद ही आप सभी भाई बहन घृणा करने लग जाएंगे कि चलो चलो जल्दी करो, इनका चेहरा ढक दो, अब इनकी शक्ल नहीं देखी जा रही है और जल्दी करो, इनने ये तो गांव में हत्या लग गई, इन्हें खटोटी पहुंचा। तो देखो महात्मा कहते हैं कि ऐसी क्या चीज निकल गई, वही रूप रंग है, वही चेहरा है, वही शरीर है, वही हाथ पैर है, ऐसी क्या चीज निकल गई जो सारा परिवार, कुटुंब, घर, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी 1 घंटा पहले आपसे प्यार कर रहे थे, जब जीवात्मा निकल गई तो आपसे घृणा करने लग गए। तो आप सोचो भाई बहनों, इस शरीर की कीमत किसके पीछे है? आत्मा के पीछे। जब आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, आत्मा के पीछे ही तो है। हम आप फिर क्या कर रहे हैं? इस शरीर की सेवा में रात दिन लगे हुए। बताओ, आत्मा के लिए किसी भाई बहन ने आज तक इसको भोजन दिया? इसको कोई धन संग्रह किया? इस शरीर के लिए ही तो कर रहे हैं, और शरीर ही हमारा तुम्हारा नहीं है। ये शरीर अंत में आपसे ये मकान खाली करवा लिया जाएगा जबरन, और तुम्हारी आत्मा निकाल करके बाहर खड़ी कर दी जाएगी। ये शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा और जो भी तुम धन सामान, जायदाद, घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला जो इकट्ठा कर रहे हैं वो तुम्हारे देखते देखते सारा का सारा यहीं पड़ा रहेगा। एक सुई की नोक की बराबर भी चीज आपके और हमारे साथ जाने वाली नहीं है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि आत्मा के लिए भी कोई धन इकट्ठा कर लो। अगर अब की बार ये मनुष्य शरीर आपका निकल गया, बेकार चला गया, तो फिर लौट करके वो परमपिता परमात्मा आपको मनुष्य शरीर नहीं देगा और 84 लाख योनियों में आप डाल दिए जाओगे और कर्मों के अनुसार गधा, घोड़ा, मुर्गा, सुअर यानी सांप, बिच्छू और पहाड़ पर्वत यानी पेड़ पौधे और पक्षी बना दिए जाओगे। फिर ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं। आप देख रहे हैं कितनी कितनी यातनाएं हैं, और शरीरों में आप देखो रात दिन। अब बेचारी जिन गायों की पूजा होती थी, जिनको हम आप भगवान मानते हैं, भगवान कृष्ण के जमाने में लोग गायों की पूजा करते थे, और आज ऐसा उल्टा समय आ गया कि गायों पर लोग डंडा बरसा रहे हैं। और सबसे पहले ये हमारी माता बहन देवियां ही हर घर में सबसे पहले गाय के लिए यानी रोटी निकालती थी। सबसे पहले गाय की रोटी और अंत में यानी कुत्ते की रोटी। आज वे भी सारी परंपराएं खत्म हो गई और इसकी पूजा होती थी। क्यों होती थी? कि गाय की योनि छूटने के बाद सीधी योनि मनुष्य शरीर में आती है। माता बहन देवी हो, जब गाय मरती है तो 84 लाख योनि खत्म हो जाती है, सीधा मनुष्य शरीर मिलता है। और अगर कोई बैल बछड़ा मरता है तो यानी वो पुत्र का जन्म लेता है, और गाय मरती है वो कन्या का जन्म लेती है। ऐसा विधान है
इसलिए गाय यानी सबसे पूजनीय थी, इसकी पूजा करते थे। लेकिन आज वो हालत तुम देख रहे हैं, क्या हालत हो रही है। तो मनुष्य शरीर मालिक ने दया करके आप हमको इसलिए दिया है कि इसी मनुष्य शरीर में किसी पूरे महात्मा से मिलकर के उनके पास जाकर के रास्ता लेकर के घर में बैठ करके भगवान का भजन करें। और जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, आप रात दिन पूजा करते रहो, मंदिर पूजा नित्य करो और तीर्थ करो 1000, और दया धर्म मन में नहीं तो सब कुछ है बेकार। आप रात दिन घर में तो सास बहू में झगड़ो है रो, और तुम मंदिर पूजा करने जा रही हैं, सास अलग जा रही है, बहू अलग जा रही है, तो बताओ वो तुम्हारी पूजा को देवी माँ स्वीकार कर लेगी? कदापि नहीं करेगी। रामायण में तो लिखा हुआ है, जिन भगवानों को हम भगवान मानते हैं, राम ने तो रामायण में ये कहा कि जहाँ सुमतता संपत नाना, जहाँ कुमतता विपत निधाना। जिस परिवार के अंदर सुमति है, प्यार है, चाहे मालिक ने उस घर में सब्जी रोटी दी है यानी चटनी रोटी दी है, और पूरा परिवार प्रेम से एक जगह बैठ करके उस भोजन को कर रहा है, वो यानी घर परिवार स्वर्ग के समान है। और अगर पैसा है पूरा और घर में सुमति नहीं है, सास बहू में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, बाप बेटा में झगड़ा हो रहा है, घर में यानी खीर पूरी पकवान हलवा बने हुए हैं, लेकिन जब झगड़ा हो गया तो झगड़े के कारण पूरी की छबरिया उधर जा रही है, खीर की डेगची इधर जा रही है, हलवा की परात उधर फेंक रही है, ना कोई खा रहा है ना कोई किसी को खाने दे रहा है, तो उसमें तो यानी नरक से भी ज्यादा है वो। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जब तक आप घर परिवार में प्यार प्रीत से नहीं रहेंगे, जब तक काम नहीं बनेगा, और संतों के पास जाना पड़ेगा। कितनी भी आप कोशिश कर लो, आप पूजा करने जाती है, सावन का महीना चल रहा है, यानी भोले बाबा की पूजा करें। आज तक तुमने भोले बाबा ते देवी माते, आज तक किसी माता बहन देवी ने जाके पूछी कि देवी मैया मैं तेरी पूजा कर रही हूँ, तो पे फूल पत्ती चढ़ा रही हूँ, तेरे व्रत कर रही हूँ, और ये भाई महादेव बाबा भोले बाबा मैं तेरी पूजा कर रही हूँ, क्या तुम मेरी पूजा से खुश हो? आज तक पूछी कहाँ? किसी ने नहीं पूछी आज तक किसी ने कि मेरी पूजा तुम्हें स्वीकार है या नहीं है। तुम तो फूल पत्ती चढ़ाया है, जल चढ़ा दी और तुमने समझ ली पूजा हो। अब महात्मा क्या कह रहे हैं सुनो। कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना। बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिलेगा। आप कितनी भी कोशिश करो, हम जिनको भगवान मानते हैं राम कृष्ण को, उनके बारे में भी लिखा हुआ है कि राम कृष्ण से कौन बड़ जिन्नु गुरकीन, और 3 लोक के अधिपति गुरागे आधीन, यानी वो भी गुरु की आज्ञा में चले। तो बिना गुरु के जीव की मुक्ति नहीं है। कबीर साहब ने तो ये कहा कि निगरा मुझको ना मिले और पापी मिले 1000, और एक निगरे के शीश पे लग पापियों का भार। यानी निगरा ऐसा होता है, निगरे के हाथ का अगर आप जल पिएंगे तो तब भी दोष लगेगा। निगरों की आपने शक्ल देख ली तो फिर भी आपको दोष लगेगा। पापी मिल जाए लेकिन निगरा नहीं मिलना चाहिए। तो महात्मा क्या कह रहे हैं कि कैसे मिलेंगे भगवान तो गुरु के बिना। गंगा नहा चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, चाहे नहाओ चारों धाम तो है गुरु के बिना, चाहे नहाओ चारों धाम तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान
सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे सतनाम तोए गुरु के बिना। मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, चाहे जाओ चारों धाम, तू है गुरु के बिना चाहे जाओ चारों धाम तोए गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, तू है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान तोए गुरु के बिना। जटा रखाओ चाहे मुंडन कराओ, जटा रखाओ चाहे मुंडन कराओ, चाहे फराओ अपने कान, तू है गुरु के बिना। चाहे फराओ अपने कान तोए गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, तू है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान तोए गुरु के बिना। ना लगाओ चाहे भस्मी रामाओ, धूना रंगाओ चाहे भस्मी रमाओ, चाहे लगाओ कितनो ध्यान, तू है गुरु के बिना। चाहे लगाओ कितना ध्यान तोए गुरु के बिना। टीका लगाओ चाहे चंदन लगाओ, टीका लगाओ चाहे चंदन लगाओ, चाहे कराओ स्नान, तू है गुरु के बिना। चाहे कराओ स्नान तोए गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, तू है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान तोए गुरु के बिना। जय गुरुदेव। जय यानी कोई भी काम कर लो, जब तक सच्चे महात्मा सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे तब तक परमात्मा का दीदार दर्शन नहीं होगा। और परमात्मा माता बहन देवियों इसी मनुष्य मंदिर में जीते जी भगवान का दर्शन होता है। भगवान मरने के बाद कदापि नहीं मिलता है। भगवान ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना गुरुद्वारे में है, ना किसी तीर्थ में है। भगवान इसी मनुष्य मंदिर में बैठे हुए हैं। जो महात्माओं ने कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनवाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत। नाय उन्होंने बताया जो तिल माही तेल है त्यो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में तो जाग सके तो जाग। मौजूद सब जगह लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसे कोई नहीं। वो परमात्मा हर जगह मौजूद है। वो यही नहीं कि मंदिर में बैठा है, वो इस मनुष्य मंदिर में मौजूद है। 24 अगर तुम्हारे अंदर भगवान नहीं है तो ये शरीर ही नहीं चलेगा। हाँ। इसी मनुष्य मंदिर के अंदर वो परमपिता परमात्मा की जीवात्मा बैठी हुई है, इसी में वो परमात्मा बैठा हुआ है। लेकिन जब सच्चे महात्मा खोजी पुरुष मिल जाएंगे तो जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में घर बैठे भगवान का दीदार दर्शन हो जाएगा, जब तुम्हारा ये मनुष्य शरीर सफल होगा। मीराबाई, आप माता बहन देवियों में मीराबाई हुई, उन्होंने जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में भगवान का दर्शन किया और घर परिवार छोड़ दिया। तब उन्होंने भगवान का दीदार दर्शन मनुष्य मंदिर में हो गया। उन्होंने घर महल खजाने, हमारे गुरु महाराज तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम तुम्हारा परिवार छोड़ दो। हमारे स्वामी महाराज तो इतना सीधा सरल रास्ता बता रहे हैं कि घर में रहो, गृहस्थी में रहो, बाल बच्चों के बीच में रहो, और जहाँ भी तुम काम करते हो दुकान दफ्तर खेती का ईमानदारी मेहनत से करो, और शाम को घर में आओ, जब बाल बच्चों की सेवा करो और
आए गए का आदर सत्कार करो। जब रात को खाट में सोने बैठने जाओ, जब संसार का कोई काम तुम्हारे पास नहीं हो, तब तुम सच्ची आत्मा से खाट में बैठकर, लेटकर, जमीन पर, कुर्सी पर, जैसे तुमको सुविधा हो, सच्ची आत्मा से 10 मिनट, 20 मिनट, आध घंटा, 1 घंटा उस सच्चे मालिक का भजन कर लेना। उसी में तुम्हारा लोक परलोक दोनों बन जाएगा और ये मनुष्य शरीर पाना तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज तो ये कह रहे हैं, अरे संसार के कोई काम खराब मत करो। हम आपने तो माँ के गर्भ के अंदर, माता बहन देवी हो, जब हम माँ के गर्भ के अंदर उल्टे लटके थे, सब एक नहीं, सब जिन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया, जीव उल्टा लटका हुआ था, पैर यानी ऊपर को, सिर नीचे को था, बाघ और पक्षी के समान लटका हुआ था। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, सब उल्टे टंगे हुए थे, कई झिल्ली परतों में बंद थे, यानी वो बदबूदार तरल पदार्थ हमारे नाक कान मुंह में भरा हुआ था। उस समय कोई जाति धर्म नहीं था। उस समय हम यानी नंगे माँ के गर्भ में पड़े हुए थे और भगवान से यानी विनती प्रार्थना कर रहे थे। हमको इतना कष्ट माँ के गर्भ के अंदर हो रहा था, जो गोसाई महाराज ने रामायण में लिखा हुआ है कि जनमत मरत दुसह दुखो। जब जीव जन्म लेता है, मरता है, तो उस समय असहनीय दुख होता है। उस दुख को कोई कह नहीं सकता। जब बच्चा पैदा होता है, जब अबोध होता है, जब वो बता नहीं सकता कि मुझको जन्म लेने पर कितना कष्ट हुआ, और जब जीव दुनिया से जाता है उस समय भी अबोध हो जाता है। जब यम के दूत सामने आते हैं, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, आंख कान नाक सब बंद हो जाते हैं, हाथ पैर अपना काम करना बंद कर देते हैं। उस समय भी इंसान नहीं कह सकता कि मेरी आत्मा को शरीर से निकालने में कितना कष्ट हो रहा। बहुत से भाई बहनों के उस समय जब वो यम के दूत, फरिश्ते, वो सिपाही जीवात्मा को शरीर से बाहर करते हैं, तो किसी किसी भाई बहन के टट्टी पेशाब निकल जाते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त खींचातानी होती है। महात्मा कहते हैं जब जीवात्मा शरीर से अलग की जाती है तो एक एक रोम, एक एक हड्डी बुरी तरह से दर्द करती है। उस समय आंखों से आंसू निकल जाते हैं, टट्टी पेशाब निकल जाते हैं। हम आप कहते हैं कि दादा बुआ ते मिलबो चारो, छोरी ते मिलबो चारो, बहन ते मिलबो चारो, लेकिन हमको मालूम नहीं कि आत्मा शरीर से अलग की जा रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है। इसलिए इस तकलीफ से यानी दूर होने के लिए महात्माओं ने उपाय बताए कि भजन कर लो, जीते जी मरना सीख लो। जब हम भजन करेंगे इस मनुष्य मंदिर में, तो जब माँ के गर्भ में औंधे टंगे हुए थे माता बहन देवियों, तो सबने भगवान से विनती और प्रार्थना की कि हे मालिक, हे दयालु, हे भगवान, तू हम पर दया कर, इस काल कोठरी से जल्दी बाहर निकाल। तब क्या कहा हम आपने कि दीन दयाल बिरद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तब हम आपने कहा, जब माँ के गर्भ में उल्टे टंगे थे, जब हम कष्टों को भोग रहे थे, और जब माँ जैसा ठंडा गर्म चटपटा तीखा कसेला भोजन कर रही थी, उसकी यात्रा हमको माँ के गर्भ के अंदर हो रही थी, उस समय हमने गुहार लगाई, भगवान से हमने विनती की, हे मालिक, हे दयालु, हे परमात्मा, तू हमें इस काल कोठरी से जल्दी बाहर निकाल। जब हमने मालिक से विनती प्रार्थना की, तो फिर हमने क्या कहा, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। आप हम सबने माता बहन देवियों भाई लोगों, माँ के गर्भ में भगवान से जब हमने दुख पाया, कष्ट पाया, काल कोठरी में अंदर बंद थे, उल्टे टंगे हुए थे, मलमूत्र की बदबू हमारे मुंह के ऊपर होकर जा रही थी, बहुत बड़ी यातना भुगत रहे थे। उस समय हमने भगवान से कहा, भगवान का तार जुड़ा हुआ था, कई जन्मों की याद माँ के गर्भ के अंदर थी, भगवान के प्रकाश और भगवान की आवाज को सुन रहे थे। उस समय हमने भगवान से कहा कि हे मालिक, हे दयालु, तू मुझे इस काल कोठरी घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार नहीं भूलूंगा, और जमीन पर जाते ही 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा। सबने वादा किया है माता बहन देवियों, एक ने नहीं किया। जिन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया, सबने 24 घंटा भजन करने का वादा हम आपने भगवान से किया,
और जमीन पर आते ही हम कैसे भूल गए कि पड़े भूमि जब डाबर पानी और जिम जी गई माया लिपटा। जैसे बरसात का पानी आता है एकदम साफ और स्वच्छ होता है, ऊपर किसी बर्तन में ले लिया जाए तो डिस्टिल वाटर का काम करता है, लेकिन जमीन पर गिरते ही मिट्टी में मिलते ही वो धूमिल गंदा हो जाता है। ऐसे ही हमारी आत्मा, हमारा शरीर माँ के गर्भ के अंदर यानी भगवान से मिला हुआ था, भगवान का तार जुड़ा हुआ था, कई जन्मों की याद थी, भगवान की आवाज को सुन रहे थे। जैसे ही माँ की गर्भ से बाहर आए और आते ही माया की छाया ने दबोचा और उस भगवान के भजन के वादे को भूल गए। बाहर आते ही भूल गए, माया ने जकड़ लिया। हम आप जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जब हम आप क्या सिखाते हैं कि बेटा दादा बोल, अम्मा बोल, मम्मी बोल, पापा बोल, किसी ने जो हम आपने भगवान के भजन का वादा माँ के गर्भ में किया था कि दूसरा काम नहीं करूंगा, तू मुझे इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल, 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा, आकर के भूल गया। उस वादे को आप भूल गए। जब वादे को भूल गए तो उसी वादे को याद दिलाने पर धर्म प्रेमियों धरती पर महात्मा आते हैं। हमारे गुरु महाराज आए मथुरा में और उन्होंने आकर मन से कहा कि बच्चा हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचा बनो एक हमारो। स्वयं महाराज एक काम लेकर के आए। अब तुम कहेंगे कि हमारा घर कौन सा है, ये संसार तो हमारा आपका घर है ही नहीं। अगर ये हमारा आपका माता बहन देवियों भाई लोगों, ये संसार अगर हमारा घर होता तो हमारे आपके बीच से, हमारे आपके सामने देखते देखते कितने हमारे बुजुर्ग माँ बाप, कितने नौजवान भाई बहन हमारे आपके सामने इस दुनिया से चले गए। अगर ये हमारा निज घर संसार होता तो यहीं रहते, कोई जाता ही नहीं। तो ये संसार हमारा घर नहीं है, ये सब संसार यानी मतलब का है। माता बहन देवियों, महात्मा कहते हैं कि जो भी कमाया है उसे दूसरा ही खाएगा और खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाएगा। या कोई किसी का नहीं है। हमारे आपके घर में वही बच्चा जन्म लेगा माता बहन देवियों भाई लोगों, जिसके लेन देन का कर्जा है, वही बच्चा घर में आएगा। आप देख नहीं रात दिन किसी माता बहन देवी के पेट में बच्चा आया और बच्चा आते डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट करो, इतनी हिफाजत की, अंत में बच्चा कोई काम नहीं किया, फंस गया, पेट काट के ऑपरेशन होकर के बच्चा पैदा हुआ और आते ही बीमार हुआ, आईसीयू में रख दिया और रोजाना के 10-10, 20-20 हजार रुपया खर्च हुए, 5-7-10 दिन रहा, 2-4-5 लाख रुपया खर्च हो गए और दुनिया से अपने कर्म कर्जे को चुको। तो महात्मा कहते हैं यहाँ कोई किसी का नहीं है। घर में बच्चा वही जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में वही बच्ची जन्म लेगी जिसके आपसे लेन देन का कर्जा है, घर में वही बाहर की बच्ची बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है। हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। तो महात्माओं ने कहा कि मिले मिलाए बेमिले और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के खेल। ये सारा कर्म का खेल। यही कुछ कोई किसी का नहीं। और तुम क्या कह रहे हो कि मेरा है, मेरा है, ये संतान मेरी है, ये मकान मेरा है, गाड़ी मेरा है, ये घोड़ा मेरा है, ये जमीन मेरी है। बताओ आज तक यार कितने हो गए, कितने चले गए। अरे महात्मा कह रहे यार कोई किसी का नहीं है। ये मनुष्य शरीर तो तुम्हारे लिए अपना काम बनाने के लिए दिया है कि जीते जी किसी महात्मा से मिलकर के अपनी आत्मा को जगा लो, उनसे रास्ता ले लो और घर में बैठ करके वो युक्ति कर लो। संसार के सारे काम करने के बाद 10 मिनट 20 मिनट खाट में लेट कर बैठ कर कुर्सी पर जमीन पर वो युक्ति से काम ले लो, आपकी आत्मा जग जाएगी, आपका जन्म मरण का छुटकारा हो जाएगा। नहीं लक 84 खत्म हुई ना, कोट कल्प युग 4 गए, कहा करूं नाक में दम आ गई, मरते मरते। भाई बहनों, ना जाने कितने कितने जन्म जन्मांतरों से आप हम इस धरती पर जन्म लेते मरते चले आ रहे हैं। कभी कुत्ता बनाया, कभी गधा, घोड़ा, मुर्गा, सुअर, भैंसा, कभी कीट पतंगे बनाए, कभी यानी पक्षी बनाए, कभी जमीन पर रेंगने वाले जीव बनाए, कभी यानी जल के जीव बनाए, कभी पहाड़ पर्वत बना दिया, कभी पेड़ पौधे बना दिए, ना जाने कितने। और हर जगह हम माँ बाप बने, हर जगह हमने यानी संतान पैदा की और सबको छोड़ दिया, अंत में सबको छोड़ दिया। ना जाने कितने युग बीत गए, जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते, लेकिन वो 84 लाख योनि खत्म नहीं हुई। अब की बार उस मालिक ने दया करके आप हमको ये मनुष्य शरीर दिया।
इस मनुष्य शरीर में आप समय निकाल करके भजन कर लो। आत्मा का भोजन है भजन। आत्मा का भोजन कोई ये साग सब्जी घी दूध फल मेवा यानी खीर खांड भोजन मिठाई ये तो है नहीं, ये तो शरीर का भोजन है। आत्मा का भोजन है प्रेमियों भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान। देखो सीधी मोटी बात यह है, क्रिया करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे सामने भोजन परोस दिया जाए, थाली तुम्हारे सामने भोजन की रख दी और तुम सुबह से शाम तक चिल्ला में कि रोटी 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 रोटी, तो बताओ भूख खत्म हो जाएगी? भूख खत्म कब होगी? जब तोड़ के ग्रास देंगे, मुंह में चबा चबा कर खाएंगे, तब तुम्हारी भूख खत्म होगी। ऐसे नहीं होगी। ऐसे यानी अगर आत्मा का कल्याण करना है, मनुष्य शरीर को सार्थक करना है, लोक परलोक बनाना है, 84 योनियों से बचना है, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है, तो आपको भजन करना पड़ेगा। जब बैठ के भजन करेंगे तब यानी काम बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ये बाहर की पूजा से कुछ नहीं होगा। ये जो शरीर से पूजा कर रहे हैं ये शारीरिक पूजा है, ये इसका सुख शरीर को ही मिल सकता है, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं होगा। आत्मा के कल्याण के लिए आत्मा की पूजा करनी पड़ेगी। देखो एक घर में एक संत मत की बच्ची आ गई, शादी होकर के, माता बहन देवियों ध्यान से सुनो, एक घर में संत मत की बच्ची आ गई, किसी गुरु की बंदी थी। उसने 12 साल की अवस्था में ही एक संत से नामदान ले लिया और वो बैठ के भजन करती थी। वो जानती थी कि बाहर की पूजा ये करने से कुछ नहीं होगा। जैसे कबीर साहब ने कहा, मुसलमानों को कहा कि कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चनाए और ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा? बापे बांग मारे हुए कि परमात्मा बहरा थोड़ी है। फिर कबीर साहब ने हिंदुओं के लिए कहा कि पाहन पूजे हर मिले। कबीर साहब कह रहे हैं, पाहन कहते हैं पत्थर को, कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़ और याते तो चाखी भली पीस खाए संसार। कबीर साहब ने कही अगर पत्थर के पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ की पूजा करूं, याते तो हमारी घर की चक्की बढ़िया भाई ये पूजो जो जाए रोज पीस पीस खा रहे हैं। ये यानी कबीर साहब ने कहा। तो धर्म प्रेमियों, वो बच्ची संत मत की रोजाना घर में बैठ के भजन करती थी। अब वो किसी के घर में बहू बन के आ गए। घर तो यानी शाकाहारी सदाचारी था, भगवान में आस्था रखता था। तो जैसे ही देवी माँ की पूजा का दिन आया, अब उनकी बच्ची की सासू माँ बोली कि बेटी वो जल्दी स्नान कर ले और थाल सजा ले, मंदिर चलना है। अब वो बेचारी संतमत की बच्ची सास से कहे कि माँ मंदिर में क्या रखा है, असली माँ तो तुम्हें मेरी। तो वो कहेगी सास के 4 दिन बहुए घर में ना आए हुए और हमको ज्ञान दे रही है। तो बन के ऐसे समझ में नहीं आ रही। बहू नादो की तैयार रहेगी, माता बहन देवी थाल हाथ में ले लिया, देवी माँ के मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गई। अब तुमने अक्सर कर देखा होगा जब देवी माँ के मंदिर बने हुए हैं वहाँ अक्सर कर शेर की मूर्ति आती है दरवाजे पर, शेरन की नारन की मूर्ति मिलेंगी। अब बहू थारे लेके जैसे बढ़ी तो शेर की मूर्ति ने देख कर जब पीछे हट गई जानबूझ के, मम्मी मम्मी शेर शेर। अबू बोली सास के बहू कहीं पागल तो ना आई, क्या दिख ना रहे कि पागल तो ना आई बहू, कहीं पत्थर के शेर है और इनते भाग रही है, कहीं पागल तो ना है बहू। और बोली बन की बेटी ये पत्थर के शेर है, ये खाने ना है, ये तो शोभा को बनाए देवी माँ के मंदिर में। कि मम्मी मैं तुझे जान नहीं कि साच माच के शेर हैं, खा जाएंगे। अंदर घुस गई। जब अंदर घुसी फिर सिपाही मिले बंदूक लेकर के खड़े हुए। जब सिपाही मिले तो बहू फिर थाले लेके पीछे हट गई कि मम्मी मम्मी ये सिपाही गोली मार देंगे। बहू सास ने माथो ठोक्यो कि बहू कहीं बिल्कुल ही पागल ही तो ना है कते, ये तो मेरे तो मुकद्दर ही फूट गई, बहू बिल्कुल पागल है जो निर्णा पहचान पा रही के पत्थर के सिपाही। बहू तो फिर सास बोली कि बेटी ये गोली ना मार रहे तो शोभा को बनाए न, तो बंदूक हाथ में नकली ले रखी है पत्थर की, पत्थर के सिपाही है और पत्थर की बंदूक है। कि मम्मी वो क्या खबर ही। फिर थोड़ी आगे बढ़ी, पहले बाल्टी ले जाए ना
पानी वहाँ कुआ पे थे, ये मंदिर में थे पूजा का। अब बाल्टी हाथ में लग रही बहू के, में एक हाथ में थाल लग रहा। अब जैसे मैं अंदर घुसी तो गाय मिल गई पत्थर की बनी। अब गाय के नीचे बछड़ा दूध पी रहा। जटवा ने उठा के बाल्टी गाय के नीचे धर दी, थाल बगल को रख दी और मम्मी तो बोली कि मम्मी मम्मी वो गाय के दूध और बछड़ा पी रहो, नहीं तुम थाले डाटियो में दूध खा। अब सास ने फिर और माथो ठोक्यो कि ये तो पागल का, ये तो माँ पागल है, ये तो माँ मूर्ख है, ये तो इन्हों ना जान पा रही कि पत्थर की या दूध कैसे देगी। अब वो बोली कि बेटी ये पत्थर की गाय दूध ना दे। अरे कि मम्मी मैं तेने जान नहीं कि गाय के दूध बछड़ा पी रहो है, वैसे ही या काढ़ी लो ना धो लो। फिर आगे बढ़ गई, देवी माँ के मंदिर में पहुंच गए। अब मंदिर में पहुंचे तो माँ शंकर भगवान को जो मंदिर बने हुए हो, पहले शिव जी के गले में वो सरप पड़े हुए हो माता बहन देवी। जब वो सरप पड़े हुए हो तो सरप पे देख के वो और फिर पीछे को हट गई कि मम्मी मम्मी सरप देवता, मम्मी सरप। अरे मान के बेटी तू पागल है, पत्थर को सरप पे कोई खावे थोड़ी है। अरे कि मम्मी मैं तो ये जान नहीं कि सचमुच को सरप पे खा जाए। फिर आगे देवी माँ के मंदिर में पहुंच गई प्रेमी। अब देवी माँ के मंदिर में पूजा अर्चना सास ने कर दी। अब बहुते बोली कि बेटी अब तू मन्नत मांग ले, देवी माँ के मन्नत मांग ले, तो क्या मांग लो वो मांग ले। अब जब वो बहू बोली कि मम्मी जब यानी पत्थर के शेर खा ना सके और पत्थर के सिपाही गोली ना मार सके और पत्थर को ना खा ना सके और पत्थर की गैया दूध ना दे सके, तो मम्मी पत्थर की देवी मैया मेरे का कैसे आशीर्वाद देगी, मुझको कैसे आशीर्वाद दे देगी। सास के पैर पकड़ लिए, पैरों में गिर गई बहू, बोली कि मम्मी असली देवी माँ तो तुम हो, तुम आशीर्वाद दो मुझको। जब ये भावना हमारे अंदर आ जाएंगी माता बहन देवी, तो कभी घर में झगड़ा नहीं होगा। ये विचारों की बात है। देखो हमारी ये माताएं अपनी बेटी को कितने प्यार से रखती हैं, और जब घर में बाहर की बहू आ गई, जैसे हम अपनी सगी बेटी को रखते हैं, उसी तरह हम घर में बहू को अपनी सगी बेटी के समान रखेंगे। और सगी बहू यानी बहू अपनी सास को अपनी सगी माता के समान घर में यानी बर्ताव करेगी, तो कभी भी झगड़ा नहीं होगा। बहू मानेगी कि मेरी सगी माता है जो सास है का, और सास मानेगी कि मेरी ये सगी बेटी है, तो कभी भी सास बहू में झगड़ा